फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक नया टॉपिक के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है गार्डनिंग के दौरान। तो ये कुछ 6-7 प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करते हैं, एवरी गार्डनर को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स। तो मैं इन्हीं के ऊपर आज बात करूंगी और इनका जो सोल्यूशन भी मैं बताऊंगी। कुछ 3-3 4-4 मैं एग्जांपल उसके साथ है आपको बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है वो हमें फेस करनी पड़ती है, वो है कि हमारे पास है जो स्पेस कम है बिल्कुल। तो हम किस टाइप से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्पेस कम होता है लेकिन हम गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। तो उस टाइप पे आप क्या कर सकते हैं, उस टाइप पे आप हमेशा जो छोटे छोटे पॉट में जो प्लांट्स लगते हैं, जो प्लांट लगते हैं उनका चूज़ करें। जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो अभी आप गेंदे का चूज़ कर सकते हैं, पेटूनिया ले सकते हैं, सालविया का आप प्लांट ले सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये छोटे छोटे पॉट में भी बड़ी आसानी से लग जाते हैं। आप फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादा चूज़ करिए इस टाइम पे, अगर आप जो आप प्लांट लगाना चाहते हैं। या फिर अलग से अगर आप फ्लावर प्लांट नहीं चाहते लगाना, तो आप अलग से जैसे जेड प्लांट हो गया, इसको भी ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, आप मनी प्लांट चूज़ कर सकते हैं। तो ये प्लांट है, कुछ ज़्यादा इनको बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। मनी प्लांट तो जो है पानी में भी लग जाता है, तो आप मनी प्लांट को पानी में भी लगा सकते हैं एज अ डेकोरेशन के तौर पे। इंडोर में भी बहुत अच्छे से चल जाता है और जेड प्लांट भी इंडोर में बहुत अच्छे से चल जाता है। तो इन प्लांट का आप जो है चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस कम है, क्योंकि इनको जो है ज़्यादा बड़े प्लांटर की, ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती और इनका साइज़ भी छोटा होता है। तो आप इन प्लांटर का जो प्लांट्स का और प्लांटर का चूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जो है फर्स्ट प्रॉब्लम कि हमारे पास स्पेस कम है, तो आप छोटे पॉट का यूज़ करें और छोटे साइज़ वाले प्लांट का यूज़ करें। सेकंड जो प्रॉब्लम हमें आती है कि हमारे पास जो कंटेनर नहीं है, यानी हमारे पास गमले नहीं है, तो हम किन किन चीज़ों का हम यूज़ करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे घर में से, वेस्ट जो मटेरियल होता है, लाइक बोटल्स होती हैं और बहुत सारे पेंट के डिब्बे होते हैं। आपको आसानी से ये कबाड़ी वाले की शॉप से भी मिल जाएंगे अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इनमें जो है प्लांट अपने लगाऊं। तो बहुत सारी ऐसे जो चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी। जैसे आप शॉप से ले सकते हैं, टॉफ़ी के जो बॉक्स होते हैं, मैं कई बार उनसे ही लेती हूँ। तो इन प्लांटर में, इनमें बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि इनमें ये प्लास्टिक के होते हैं और इसमें जो है ड्रेनेज वॉल बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं शॉप से। मेरे को तो बड़ी बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो मैं शॉप से ही लेती हूँ और बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। अगर आपको 5-10 रुपये में भी मिले तो आप ले आइए, क्योंकि बहुत अच्छे चल जाते हैं। इवन एक ही डिब्बे से आप है जो 2 प्लांटर बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप पेंट के डिब्बे ले लें, उनमें भी ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से बन जाता है। छोटे पेंट के डिब्बे भी आते हैं, बड़े पेंट के डिब्बे भी आते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बोतल का यूज़ कर सकते हैं। इवन जो है डिस्पोजल कप होते हैं, उनमें आप कटिंग लगा सकते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी उनमें ही कटिंग लगाती हूँ। डिस्पोजल जो गिलास होते हैं, जो कॉफ़ी के गिलास होते हैं डिस्पोजल, उनमें उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो यूज़ कर सकते हैं। मैंने मोस्टली जो प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर वाले साइड। तो ये जो है, मैंने जो घर वाले जो डिब्बे होते हैं, बॉर्नविटा के डिब्बा भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ की है, तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने गार्डनिंग का जो ओवरव्यू आपको दिया हुआ है, तो उसमें मैंने बहुत सारे प्लांटर आपको दिखाए थे, तो उस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही हमारी सेकेंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कि आप जो है पेंट के डिब्बे यूज़ करें और आसपास की शॉप से जो टॉफ़ी चॉकलेट के डिब्बे होते हैं वो आप यूज़ कर लें, या बॉटल यूज़ कर लें, डिस्पोजल यूज़ कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें जिनका आप यूज़ करके उनमें प्लांट्स जो लगा सकते हैं, अगर आपके पास गमले नहीं हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है कि हमारे पास रूटिंग हार्मोन नहीं है। मैं कभी वैसे रूटिंग हार्मोन आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप रूटिंग हार्मोन अलग से खरीदें, क्योंकि मैंने कभी रूटिंग हार्मोन यूज़ ही नहीं किया है। मैंने अपना जो भी गार्डन बनाया है वो कटिंग लगाकर ही मैंने अपना गार्डन बनाया है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे प्लांट आपको दिखाया हुआ है। तो मैं कटिंग से ही प्रेफर करती हूँ सभी को लगाना, कि आप कटिंग से प्लांट लगाएँ, चाहे आप पानी में लगाएँ या फिर मिट्टी में लगाएँ। तो अगर आप जो है कटिंग लगा रहे हैं, तो आप हमेशा जो है रूटिंग हार्मोन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एलोवेरा लगाना चाहते हैं, रूटिंग हार्मोन लगाना चाहते हैं, तो आप एलोवेरा का यूज़ करें या फिर हल्दी का यूज़ करें। तो ये बहुत ही अच्छे जो है रूटिंग सोर्स भी होते हैं। एक फंगिसाइड से भी बचाते हैं अगर रूट्स में लग जाती है इस टाइप से। तो ये दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। रूटिंग हार्मोन ना ही खरीदें, मैंने क्योंकि अभी तक नहीं ख़रीदा है। मैंने इतने सारे प्लांट लगाए हैं तो मेरे पास रूटिंग हार्मोन है ही नहीं, तो मैं एलोवेरा का यूज़ करती हूँ। तो आप एलोवेरा का ज़्यादा यूज़ करें या फिर हल्दी का आप यूज़ करें। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है, ऐसे एलोवेरा मिल जाएगा आपको, तो आप एलोवेरा ही यूज़ करें। मैं वही प्रेफर करूँगी आपको कि आप एलोवेरा ही यूज़ करें अगर आप कटिंग लगा रहे हैं।
तो ये रही हमारी थर्ड प्रॉब्लम की सोल्यूशन कि अगर आपको रूटिंग हार्मोन लेना तो आप एलोवेरा का यूज़ करें। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमें आती है कि बहुत सारे प्लांट्स जो ऐसे होते हैं, बहुत से प्लांट जैसे कि कटिंग है जो पानी में लगती है और कहीं की कटिंग है जो मिट्टी में लगती है यानी रेत में लगती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो पानी में भी लग जाते हैं और मिट्टी में भी लग जाते हैं, जैसे सिंगोनियम का प्लांट हो गया, बोट लिली हो गया या फिर कोलियस का प्लांट हो गया। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो पानी और जो में भी लग जाते हैं और मिट्टी में भी लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो सिर्फ पानी में जल्दी ग्रो होते हैं और मिट्टी में लेट ग्रो होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जस्टिशिया का प्लांट हो गया, लाइक सुख शांति का प्लांट हो गया। तो इस प्लांट को आप हमेशा रेत में लगाएं। नंबर 2 प्लांट हो गया जो शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो, इसको आप पानी में बड़ी जल्दी से ग्रो कर जाता है, तो पानी में आप इसे लगा सकते हैं। फाइकस का प्लांट हो गया, ये भी आप मिट्टी में लगाएं। कोलियस को आप दोनों में लगा सकते हैं, वैसे मैंने रेत में ही लगाया था तो मैं रेत में ही प्रेफर करूँगी आपको। और सिंगोनियम का प्लांट भी आप पानी में लगाइए, ये मैंने पानी में लगाया था क्योंकि ऐसा होता है थोड़ा लेट ग्रो करते हैं अगर आप इन्हें मिट्टी में लगाते हैं, लेकिन अगर पानी में लगाते हैं तो पानी में बहुत जल्दी इनकी जो रूट्स है वो आ जाती है। तो इस टाइप से ये प्लांट आप लगा सकते हैं। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि कौन कौन से प्लांट पानी में लगते हैं और कौन कौन से मिट्टी में आप लगा सकते हैं, रेत में, तो वो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपने लाइक गार्डन भी बना लिया लेकिन आप उसको जो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, लाइक मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं भी स्टडी करती हूँ। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, वैसे तो मैं सुबह शाम अपने प्लांट्स को जो टाइम देती हूँ, ये मतलब कोई वो नहीं है कि हाँ कि अगर आप ज़्यादा बिजी रहते हैं, लाइक बहुत से पर्सन जो जॉब करते हैं तो उनके पास टाइम कम होता है क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी निकलना होता है और शाम को भी थोड़ा लेट आते हैं वो 4-5 बजे, इतना उनका जो है टाइम रहता है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, परमानेंट प्लांट चूज़ कर सकते हैं। लाइक परमानेंट प्लांट में लाइक सिंगोनियम हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। जेड प्लांट हो गया, तो ये प्लांट है जो चूज़ कर सकते हैं। ड्रेसिना प्लांट भी हो गया, तो ये प्लांट आप चूज़ करें। 4-5 प्लांट मैंने बता दिए हैं, तो इस टाइप से आप प्लांट चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। परमानेंट प्लांट आप चूज़ करें हमेशा, इन प्लांट को जो ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। स्नेक प्लांट को तो अगर आप 4-5 दिन भी पानी ना दोगे तो तब भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, और सिंगोनियम प्लांट का भी ऐसा ही है, अगर आपने इंडोर में रखा हुआ है तो ये प्लांट ऐसे के ऐसे रहते हैं, इनको ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस टाइप के प्लांट आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। तो ये रही हमारी जो है 5th प्रॉब्लम कि हमारे पास टाइम कम है। तो इसका सोल्यूशन भी है कि आप परमानेंट प्लांट चूज़ करें, और क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, जो मैंने प्लांट बताए हैं, तो इस टाइप के आप प्लांट लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट हैं तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, कुछ मेरी वीडियोज़ में भी बताए हुए हैं, तो परमानेंट प्लांट आप देख सकते हैं वहाँ पर भी जाके। 6th जो प्रॉब्लम है वो है कि आपकी जो है गार्डन में छाया ज़्यादा आती है, धूप नहीं आती है। तो उस टाइम पे आप क्या करें, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार आप धूप लगवा दें या तो प्लांटर को, या फिर ऐसे प्लांट चूज़ कर लें जो इंडोर में ज़्यादा अच्छे से चलते हो, या लाइक जो ब्राइट लाइट में ज़्यादा अच्छे से चल जाते हैं, जिनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती। तो उस टाइप के आप है जो प्लांट चूज़ कर सकते हैं। लाइक जो प्लांट पानी में ज़्यादा चलते हैं, लाइक बैम्बू प्लांट हो गया, एंथूरियम हो गया, या सिंगोनियम को आपने अगर पानी में लगाया हुआ है तो इनको जो ज़्यादा पानी, इनको धूप की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी प्लांट अगर आप पानी में लगा रहे हैं एज अ डेकोरेशन के तौर पे, तो उनको आप धूप में ना रखें क्योंकि धूप में सूख जाते हैं ये कटिंग। तो इस टाइप के आप प्लांट लगा सकते हैं इंडोर में जिनको धूप की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको सिर्फ लाइट में जो है वो बहुत अच्छे से चलते हैं इंडोर में। तो सिंगोनियम हो गया या चीज़े प्लांट हो गया, तो इस टाइप के प्लांट आप चूज़ कर सकते हैं। मनी प्लांट भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये प्लांट है जो कुछ 4-5 एग्जांपल मैंने बता दिए, तो इस टाइप के आप प्लांट है जो लगा सकते हैं अगर आपके जो है बालकनी में जो धूप नहीं आती है, तो इस टाइप के प्लांट आप चूज़ करें। तो ये होगी हमारी 6th प्रॉब्लम कि अगर धूप नहीं आती है तो किस किस टाइप के आपको प्लांट चूज़ करने हैं। तो ये मैंने 3-4 एग्जांपल ही आपको बताए हैं, तो इस टाइप के आप जो है प्लांट आप लगा सकते हैं। 7th जो प्रॉब्लम है कि हमारे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, खाद नहीं है, या मिट्टी अलग से हमारी है जो मतलब चिकनी मिट्टी है हमारे एरिया में। तो क्या क्या चीज़ें करनी है आपको, तो आप हमेशा जो अगर खाद बनाना चाहते हैं तो घर के कंपोस्ट से, किचन के वेस्ट से आप खाद बना सकते हैं। जो ऑलरेडी आपके पास प्लांट्स है तो उनकी पत्तियां जो झड़ जाती है उनसे भी आप वेस्ट बना सकते हैं। आपको हमेशा ये करना है कि कोई भी बड़ा सा कंटेनर लेना है, उसमें सबसे नीचे थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, उसके बाद आपको पत्तियाँ डालना है, किचन वेस्ट डालना है, उसको भी फिर दोबारा ऊपर से जो है मिट्टी से ढक देना है। तो आप 15-20 दिन बाद में वो जो कंपोस्ट है वो तैयार हो जाता है आसानी से। मैंने वो केचुए वाले खाद बन जाती है, ये मैंने ऑलरेडी बना के देखा हुआ है।
तो इस टाइप से आप है जो खाद बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कोकोपीट लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि कोकोपीट वैसे मैंने अभी कोई किसी प्लांट में चूज़ नहीं करी है, ना ही मेरे पास कोकोपीट है। लेकिन अगर आपके पास है या आप घर पे भी बना सकते हैं वैसे कोकोपीट, आप नारियल के छिलके लेकर उसको पानी में रख दें बहुत सारे, मतलब 2-3 महीने के लिए आपको रखना पड़ेगा, लाइक 44 डेज़ के लिए, जब तक वो अच्छे से सोख ले पानी अपने अंदर। तो फिर जब वो सूख जाए तो उसके बाद आप है जो उससे जो है कोकोपीट बना सकते हैं। तो इस टाइप का उसका जो है सर्कल रहता है। अगर आप कोकोपीट बनाना चाहते हैं, मैंने नहीं बनाया है और ना ही मैं यूज़ करती हूँ अभी कोकोपीट का, तो आप इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपको मिट्टी कैसे लेनी है। मिट्टी आप सिंपल आप मिट्टी लें, जैसे चिकनी मिट्टी अगर होती है तो थोड़ी चिकनी मिट्टी ले लें। अगर आप किसी प्लांट को लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा खाद ले लें, अगर कोकोपीट है तो कोकोपीट ले लें, मिट्टी ले लें जैसे सिंपल मिट्टी होती है, और थोड़ा सा रेत ले लें। तो इन सब का मटेरियल आप तैयार करके मिक्स करके इससे जो है आप प्लांट के लिए आप तैयार कर सकते हैं। ये सही मिट्टी है और आप अपने प्लांट में ड्रेनेज होल है जरूर बनाएं। तो ये होगी हमारी जो 7th। अब 8th प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो मिट्टी में लगाएं, कटिंग हम मिट्टी में लगाएं या फिर हम सैंड में लगाएं। तो बहुत सारे जो ऐसा होता है कि हमें कंस्ट्रक्शन रेत चूज़ करनी होती है वैसे, क्योंकि मैं मोस्टली जो कटिंग लगाती हूँ वो कंस्ट्रक्शन जो रेत होती है उसमें ही मैं कटिंग लगाती हूँ। मैं मिट्टी में मैंने एक भी कटिंग नहीं लगाई, और कभी भी कटिंग है जो खाद में ना लगाएं, क्योंकि खाद में कभी कटिंग नहीं चलेगी। तो आप हमेशा रेत का चूज़ करें, या फिर आप रेत और मिट्टी का थोड़ा सा मिक्सचर बना के उसमें जो है कटिंग लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप जो है कटिंग लगा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी कटिंग पानी में चल जाती है, मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत सारी कटिंग पानी में चलती है, बहुत सारी कटिंग मिट्टी में चलती है। तो अगर आप जो कटिंग मिट्टी में लगा रहे हैं तो आप रेत का चूज़ करें। आप खाली रेत में भी लगा सकते हैं, क्योंकि रेत में जो है कटिंग बहुत अच्छे से चलती है। तो ये रही हमारी 8th प्रॉब्लम कि मिट्टी में लगाना है या रेत में लगाना। तो मैं कटिंग को हमेशा रेत में लगाना प्रेफर करूँगी, तो आप उसको हमेशा जो रेत में लगाना। ओके गाइस, तो ये थी कुछ ऐसी 8 प्रॉब्लम्स जो एवरी गार्डन को फेस करनी पड़ती है, लाइक आपको भी फेस करनी पड़ी होगी या फिर आप फेस करेंगे। तो आप ये मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।